हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर मांडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुखविंदर जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दो टू की बात कह रहे हैं कि एनजीटी में हरियाणा की सरकार को ठीक से किसानों की पैरवी करनी चाहिए। 10 सालों के अंदर किसान के ट्रैक्टर का लोन खत्म नहीं होता और 10 साल के बाद अगर किसान के ट्रैक्टर पर प्रतिबंध हो जाएगा तो किसान बर्बाद। बात भूपेंद्र हुड्डा जी की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ किसान के साथ हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो निरंतर खड़ी रही है। परंतु फिर भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं। आप ट्रैक्टर की बात करते हैं, आज भी हमारे 20-20, 30-30, 40 साल पुराने ट्रैक्टर भी आपको खेतों में काम करता हुआ किसान दिखाई दे जाएगा। तो आज भी उन लोगों के लिए विचार केंद्र की सरकार को ज़रूर करना चाहिए, एनजीटी में ज़रूर विचार करना चाहिए। मैं इस बाबत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका हूँ और हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनसे भी इस विषय को लेकर मैं मिल चुका हूँ। तो क्या ये मान के चले कि हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा किसानों की इस आवाज को जितना जरूरी होगा, जिस हद तक जाने की जरूरत होगी, जाएगी? देखिए, सरकार एक अपना उनका स्थान है, संगठन का अपना स्थान है। संगठन के नाते हम किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, हम गाँव में, गलियों में, खेतों में जब भी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हो या हमारे खेत में जो बैठा हुआ किसान है, जो ये बाट जोता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी हो, सरकार हमारे लिए कोई ना कोई नई योजना लेके आए, सरकार हमें इस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करे जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, हम अपने परिवार का जो गुजर बसर है उसको अच्छे तरीके से, जो आज एक 10 बाई 10 की दुकान करके जो एक व्यापारी साल में एक बार परिवार के साथ घूमने भी जाता है, जो एक व्यापारी अपने अच्छे स्कूल में बच्चों की स्कूलिंग करवाने का काम करता है, आज 4800 गज में एक किसान अगर बैठा है तो वो अपने बच्चों का 2 टाइम का खाने का बंदोबस्त के साथ, उनके कोई अगर ब्याह की कोई बात छुच्छक की बात होती है और स्कूल की अगर बात आती है या कहीं घूमने फिरने की बात आती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उसके हैं जो वो 10 बाई 10 की दुकान वाले व्यापारी के साथ साझा नहीं कर सकता। तो बहुत समस्याएं हैं आज भी। हमने प्रयास पिछले 7 वर्षों में, हमारी जो सरकार है केंद्र और प्रदेश की, बहुत प्रयास किया है। और आप ये देखिए कि आवक जो है वो हमने दुगनी करने का काम किया है। हमने एमएसपी का जो भाव है 2014 से और इन 7 वर्षों में देखिए वो भी हमने बढ़ाने का, दुगना करने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हमने काम किया है, चाहे वो मुआवजे को लेके हो, परंतु आज भी आवश्यकताएं साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा भी सामने रखा था। 2022 आ चुका है तो यकीनन आय भी दोगुनी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये आपको देखना है, परंतु आप 2014 का एमएसपी देखिए और 2022 का एमएसपी देखिए। आप 2014 के अंदर जितनी आवक होती थी आज उससे दुगनी, चाहे वो गेहूं की हो, सरसों की हो, हमारी मक्का की हो, हमारे बाजरा की हो, धान की हमारी हो, ये हमने आवक दुगनी करने का काम किया है। इसी के साथ साथ खरीद जो है पहले के मुकाबले हमने खरीद भी दुगनी करने का काम किया है। तो ये जब उसको किसान का पूरा लाभ उसको मिलेगा, उसकी जो खेत उतना ही है, उस खेत के अंदर उसके दाने जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो सीधी निश्चित तौर पे वो आमदनी उसकी बढ़ के आएगी। 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद एमएसपी पर कानून के मुद्दे पर केंद्र की सरकार से आंदोलनकारी किसानों की सहमति बनी। अब आंदोलनकारी किसान दो टू ये कह रहे हैं कि सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है। विश्वासघात दिवस आंदोलनकारी किसानों की तरफ से मनाया गया। अब क्या लगता है कि किसान मोर्चा बीजेपी हरियाणा क्या इस मामले को लेकर भी केंद्र और हरियाणा की सरकार के सामने कुछ अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी? एमएसपी पर अगर कानून बनाने से सरकार पीछे हटती है तो? देखिए, हमारा सीधा सा है, चाहे हमारा किसान मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा किसान के प्रति है, उसको देखते हुए एमएसपी को लेके हमने निश्चित तौर के ऊपर ये शुरुआत में भी कहा था और आज भी हम उस बात पर स्टैंड करते हैं। एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी को किसी प्रकार टूटने नहीं देंगे। निरंतर जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार इसमें 50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो हम इसमें करने का लगातार काम कर रहे हैं। एक फसल की बुआई से पहले आपको एमएसपी देने का काम हम करते हैं, उसके अनुसार खरीद करने का भी हम काम करते हैं। और जिन किसान आंदोलन के अंदर जो नेताओं की आप बात करना चाहते हैं, आज अभी ये विषय नहीं है कि आप उनके लिए उनके कोई अगर उनके सवाल थे उनसे उनके जवाब हमसे लें। आज एक बार ये चुनाव है, 10 मार्च तक का ये जो किसान नेता हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी सब पता लग जाएगा। और जब ये चुनाव लड़ने लगे तो आज जो इनकी तरफ भरोसा करके
जो लोग इनके साथ जुड़े थे, मैं इस चीज़ में देखिए राजनीति व्यवस्था अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन एक किसान होने के नाते मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए खुश ज़रूर था कि एक लंबे अंतराल के बाद 1995-96 में हमारे कादमा कांड हुआ था, उसके बाद से लेके आप देखेंगे तो किसान आंदोलन के नाम पे या किसान की जो ये संगठन है, इनके छतरी के नीचे 20-30 आदमी मुश्किल से इकट्ठा होते थे और एक किसान की बात करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। ये एक सुखद किसान के लिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु उन लोगों को, जिन लोगों के भरोसे हम लोग वहाँ बैठे या हमारे जो जिनको हम परिवार के लोग कह सकते हैं, वो लोग बैठे, आज वो लोग राजनीति के अंदर आ गए तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उन्हें ना एमएसपी से मतलब, ना किसान से मतलब, ना किसान की खरीदी से मतलब, ना किसान की आमदनी बढ़ाने से मतलब, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को चमकाने के लिए उन लोगों के कंधे का सहारा लेने का उन्होंने काम किया। चलिए, हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर मांडी दो टूक ये बात कर रहे हैं कि अब ट्रैक्टर का जहां तक सवाल है वो हरियाणा की सरकार के सामने, केंद्र की सरकार के सामने किसानों का पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि अब किसान नेता सियासी बोलने लगे हैं और सियासी लड़ाई लड़ने लगे हैं, ऐसे में आम लोगों का विश्वास सभी आंदोलनकारी किसानों से, किसान नेताओं से खत्म हो चुका है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।